हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। होली से पहले वेतन मिलने से निगम कर्मचारी खुश, महापौर का किया शुक्रिया। होली से पूर्व पुलिस महकमा अलर्ट, डीजे संचालकों को निर्देश के साथ शहर में शुरू की पेट्रोलिंग। दशहरा मैदान में हुआ विशाल हराम खाऊ सम्मेलन एवं अपमान समारोह, ठंडी ठंडी हवाओं के बीच जमकर लगे ठहाके। और मोहरा फिल्म की ना कजरे की धार गीत फेम मशहूर अभिनेत्री पूनम झावर छिंदवाड़ा पहुंची, पत्रकारों से की चर्चा। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं महिमा पाटिल। तो अब खबरें विस्तार से। होली से पूर्व समय पर वेतन दिए जाने पर नगर निगम कर्मचारियों ने खुशी का इजहार किया है और महापौर विक्रम महाके का आभार माना है। वार्ड नंबर 23 के पार्षद जगदीश गोदरे के नेतृत्व में नगर निगम कर्मचारियों ने महापौर विक्रम महाके का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि त्योहार से पहले सभी कर्मचारियों को वेतन मिल गया है, जो बेहद खुशी की बात है। अब कर्मचारी भी अपने परिवार के साथ अच्छी तरह से होली सेलिब्रेट कर पाएंगे। गौरतलब है कि विक्रम महाके ने महापौर बनते ही सबसे पहले निगम कर्मचारियों के वेतन पर विशेष ध्यान दिया था। उनकी सोच और प्रयासों का असर दिखने लगा है। कर्मचारी एकता। आज नगर निगम छिंदवाड़ा में समस्त कर्मचारी की ओर से माननीय महापौर और कमिश्नर साहब को धन्यवाद और बधाई देते हैं कि जिनके द्वारा होली पूर्व समस्त कर्मचारी को तनख्वाह दी गई है। उसके लिए परमानेंट कर्मचारी, दैनिक वेतन कर्मचारी, विनितीकरण कर्मचारी, अनुबंध कर्मचारी, ये समस्त कर्मचारी की जो वेतन दिया गया उसके लिए माननीय महापौर जी, अध्यक्ष महोदय जी, कमिश्नर साहब को कोटि कोटि धन्यवाद, जिन्होंने होली का पर्व जो हिंदू धर्म की आस्था के एक महत्वपूर्ण पर्व मनाया जाता है धूमधाम से, उसके उपलक्ष्य में हमारे महापौर जी, अध्यक्ष जी एवं कमिश्नर साहब के द्वारा समय होली के पूर्व जो वेतन दिया गया है उसके लिए मैं कर्मचारी संगठन की ओर से समस्त कर्मचारी की ओर से होली की शुभकामना। साथ में मैं कमिश्नर साहब को, महापौर जी को और अध्यक्ष महोदय को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ये हिंदू धर्म का एक आस्था का प्रतीक जो है हमारा होली का पर्व है, उसमें होली मनाने के लिए समय के पूर्व उन्हें जो तनख्वाह। इस बार होली के त्यौहार पर पूरे जिले में लगभग 900 पुलिसकर्मी सुरक्षा की कमान संभाल रहे हैं। इसके लिए SP विनायक वर्मा के निर्देश पर पुलिस की गश्त शुरू हो गई है। 2 दिन पहले से ही शहर की सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी चाक चौबंद कर लिया गया है। एडिशनल SP संजीव उइके के नेतृत्व में पुलिस ने रात में पूरे शहर में पेट्रोलिंग की। शहर के संवेदनशील इलाकों में अधिक बल तैनात किया गया है। इसके अलावा पुलिस पूरे त्योहार के दौरान मुस्तैद रहेगी।
लगभग जो बल है हमारे पास में उसका करीब 70% से लेकर के 75% के आसपास जो है बल हम यूज़ करेंगे और उस आधार पे जो है लगभग 850-900 के आसपास कर्मचारी हमारे रहेंगे, जिनको जो फिक्स पिकेट्स हैं, संवेदनशील एरिया हैं, पैदल पेट्रोलिंग है या जो है मोबाइल पार्टियां हैं, उनमें हम लगा करके यूज़ करेंगे। और हमारा बल जो है निरंतर जो है आज अभी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारी जो है फ्लैग मार्च को लेकर के तैयारी चल रही है। फ्लैग मार्च भी अभी हम कराएंगे और लोगों से शांति बनाने की अपील करेंगे। दशहरा मैदान में सोमवार रात विशाल हरामखाऊ सम्मेलन एवं अपमान समारोह का आयोजन किया गया। होली से पूर्व होने वाले इस हास्य परिहास के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, शहरवासी और सभी वर्गों के लोग शामिल होते हैं। देश में अपनी तरह के इस अनोखे आयोजन में इस बार भी टीवी, फिल्म और साहित्य जगत की बड़ी हस्तियां शामिल हुई। अचानक मौसम में आए बदलाव के बावजूद लोगों ने ठंडी हवाओं के बीच भी कार्यक्रम का भरपूर मजा लिया और खूब ठहाके लगाए। कॉमेडी करते टाइम बचे ना बचे, कई बार तो इतनी अच्छी कॉमेडी की है, लोगों ने मेरे सामने आके तक ताली बजा है मेरे गाँव में। तो इस दुनिया में लाखों लोग रहते हैं, कोई हंसता है तो कोई रोता है। इस दुनिया में करोड़ों लोग रहते हैं, कोई हंसता है तो कोई रोता है। और सबसे सुखी वही होता है जो शाम को 2 पेग मार के सोता है। होली का समय है तो कहना चाहता हूँ, उतनी ही लेना क्लास में, उतनी ही लेना क्लास में, ताकि आपके घर वाले को ना जाना पड़े आपकी तलाश में। हमें 3 जानवर दिखा, डियर, डियर और तीसरा सांबर डियर। तीनों हिरन हमारी तरफ देख रहे हैं। क्या पागल टाइगर देखने आए? 10 साल से हम लोग इधर, हम लोग ने एक टाइगर नहीं देखा। टाइगर को तो हम लोग थोड़ी देर होते हैं। और देखिए, जब आपको टाइगर सफारी में आप जाते हो, गाड़ी आगे आगे जंगल में जाती रहती है, कुछ दिखता नहीं, तो गाड़ी के अंदर कोई होता है जिसको दिखाना होता है कि उसको वाइल्ड लाइफ के बारे में सब कुछ जानकारी है। वो उधर बाकी ड्राइवर को बोलता है गाड़ी कम कर दो, इधर पेड़ों में कुछ हिला है, पेड़ों में कुछ मूवमेंट हो गया है। अंदर से एक गाँव वाला लोटा लेके आ रहा है, टाइगर देखने जा रहा है। लेट हो गया, मैं अभी बैठा था, मेरे सामने से गया, उसको देख के मैं हो गया तो वापस बैठ गया डर के मारे। मोटरसाइकिल चलाओ हाईवे पे, साइड में पीछे से कोई ट्रक जरूर आएगा, और उसके पीछे लिखा रहेगा इन केस ऑफ रैश ड्राइविंग। एक क्लास में 2-2 बार फेल होती थी, जबकि मैं एक ही बार फेल होता था और एक बार सप्लीमेंट्री आती। इसी कारण मैं इन दोनों से बहुमत में पिछड़ जाता था। इसलिए जब तक मैंने सोच लिया हूँ, जब तक मैं नगर पटेल दादा भगवान दीन की यूनिवर्सिटी से दीक्षांत प्रमाण पत्र नहीं ले लेता, तब तक राजनीति में अपनी टांग नहीं रखूंगा। ऐसे होनहार पुत्र को सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। ऐसी युवा शक्ति पर देश को गर्व है। बोलो भोली माता की जय। सभी सुबह सुबह अपना लैपटॉप खोल के देश, प्रदेश और शहर वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मीटिंग करते थे सुबह सुबह घर पे बैठ के। आज हरामखाऊ सम्मेलन व अपमान समारोह पिछले 35 वर्ष से उसकी औरत वो नाके निकल रही है। हास्य का एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम होता है और 35 वर्ष से निरंतर हो रहा है। पूरे शहर की जनता होली के मूड में इसका आनंद लेती है। मैं सभी शहरवासियों को बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। और होली का त्योहार जो है वो रंगों का त्योहार, खुशियों का त्योहार, भाईचारे का त्योहार है, प्रेम और स्नेह का त्योहार है। हम सब मिलकर पूरे हर्षोल्लास के साथ, प्राकृतिक रंगों के साथ होली मनाएं और खुशहाली मनाएं। आप सबको होली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। टीचर ने एक दिन भड़क के बोला, छिंदवाड़ा शहर अपनी सांस्कृतिक, धार्मिक, साहित्यिक परंपराओं के लिए पूरे देश में विख्यात है। विशाल हरामखाऊ सम्मेलन
और अपमान समारोह ये इस शहर में एक अद्भुत आयोजन, अनूठा आयोजन है जो पिछले 35 वर्षों से हराम खाऊ टाइम्स परिवार द्वारा आयोजित किया जाता है। होली के इस रंग बिरंगे त्योहार पर आज तो मौसम भी हमारे साथ हो गया है। भगवान ने भी हवाओं का रंग बिखेर दिया है, बादलों का रंग बिखेर दिया है। होली के इस रंग बिरंगे त्योहार पर हम सबको होली की शुभकामनाएं देते हैं और ये आशा करते हैं कि हम सब होली के इस अवसर पर अपने मन का मैल धोएंगे, रंगों के साथ प्रेम के रंग बिखेरेंगे। सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। एडमिशन ओपन आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए नई शिक्षा प्रणाली के तहत स्किल एनहेंसमेंट, प्री नर्सरी, नर्सरी एवं यूकेजी की आधुनिक क्लासरूम बनाई गई है, जिसमें पढ़कर आपका बच्चा टॉय पेडागोजी की मदद से रोज नवाचार करेगा और आगामी कक्षाओं के लिए मजबूत बनेगा। तो देर न करें, आज ही हमारी लर्निंग विंग्स की शाखा में विजिट करें। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए लर्निंग विंग्स लाए हैं 21वीं सदी का प्री स्कूल। आज ही हमारे लर्निंग विंग्स की छिंदवाड़ा शाखा में विजिट करें। हमारा पता है शिवम सुंदरम कॉलोनी, गली नंबर 3, छिंदवाड़ा। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। संस्कार वैली पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, नर्सरी टू 12th, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा, MP। एडमिशन ओपन है, कॉन्टेक्ट नाउ। अभी संपर्क करें। 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। फिल्म मोहरा के गीत ना कजरे की धान ना मोतियों के हार में नजर आई मशहूर फिल्म अभिनेत्री पूनम झावर मंगलवार को छिंदवाड़ा में थी। यहां उन्होंने एक होटल में मीडिया से चर्चा की।
प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रकाश टाटा के साथ छिंदवाड़ा पहुंची पूनम झावर ने फिल्म से लेकर वर्तमान हालात पर पत्रकारों से चर्चा की और उनके सवालों के जवाब दिए। इस अवसर पर युवा गायक बादल भारद्वाज भी उपस्थित थे। गौरतलब है पूनम झावर मोहरा के अलावा कई हिट फिल्मों में नजर आ चुकी है। वो एक अच्छी सिंगर तो है ही, साथ ही उन्होंने कुछ फिल्में और एल्बम्स भी प्रोड्यूस किए हैं। उन्हें ओ माय गॉड और राउडी राठौर जैसी फिल्मों में भी महत्वपूर्ण भूमिका में देखा गया था। पूनम झावर ने छिंदवाड़ा में सिंगर बादल भारद्वाज को बॉलीवुड आइकॉन 2023 अवार्ड से सम्मानित भी किया। कि मैं जब आऊँगी तो मैं इनको क्या दूंगी, गुरु जी से तो ले रही हूँ, आचार्य जी से तो मैं ले रही हूँ, तो इनको देने के लिए मैं छोटा सा मोबाइल लगा रही हूँ। एंड आई विश कि ये मुंबई नगरी में आए और अच्छे से अच्छा इनको गाने का मौका मिले, बिकॉज ही डिजर्व्स इट, ही इज डूइंग वेरी वेरी वेल। पूरे हम जहाँ छिंदवाड़ा में घूम रहे हैं ना, जहाँ भी हम घूम रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आपने किया है। आप निकालते हैं पताल से, पतालकोट से, छिंदवाड़ा से, वो देखने के उद्देश्य से यहाँ मुंबई से छिंदवाड़ा आई हुई हैं और ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि 3 बजे फ्लाइट है, तो सीधा चलते हैं पूनम झावर जी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमारे जो भाई हैं यहाँ पे बादल जी, उनके लिए तो मैं क्या 2 शब्द जरूर कहना चाहूँगी, क्योंकि हमारे आचार्य जी ने बहुत बार मुझे वो गाने भेजे हैं इनके, और मैंने वो सुने हैं और मुझे लगता है कि ये डिज़र्व करते हैं कि इनको मुंबई नगरी में आके अपना स्थान बनाना चाहिए। और अब आ जाते हैं, अगर मुंबई से मेरा यहाँ आना इसीलिए हुआ कि मुझे लगा कि मुझे अस्थमा हो गया है बहुत ज़्यादा, और वो अस्थमा से मुझे थोड़े काम में तकलीफ होने लगी थी, क्योंकि अस्थमा को चल नहीं पा रहे। तो बहुत डॉक्टर्स को दिखाया और प्रूफ है मेरे पास। किसी ने बोला कि अब आपको पूरा दिन में 2-3 बार अस्थमा स्प्रे मारना पड़ेगा, दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। मैं बड़ी परेशान थी, ये तो फिर आपका पूरा समय खराब हो गया। तो मैंने कहा क्या करें, क्योंकि मैं दवाइयों के बहुत विरुद्ध हूँ, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली जो है नेचुरल चीज़ों को यूज़ करते हैं हम पूरी फैमिली। तो ढूंढते ढूंढते मुझे आचार्य से मुलाकात हुई, और उसके बाद आपको बताऊँ मेरे जीवन में एक चमत्कार हुआ कि मैंने 1 सप्ताह की दवाई शायद दी होगी और उसमें मेरा ठीक होने लग गया एकदम, मतलब कह सकते हो कि 50% ठीक हो गया। मैंने कहा ये तो बड़ी चमत्कार है भाई, इतना बड़ा डॉक्टर मुझे बोलता है कि तुमको दिन भर में मतलब 3 बार लेना पड़ेगा अस्थमा का पंप और गोलियाँ, और यहाँ तो इतनी सी दवाई से मैं 50% ठीक हुआ। तो मैं तो फिर हमारे आचार्य जी की जो है बहुत शिष्या बन गई। अब ये बताइए कि पूरे छिंदवाड़ा को इन्होंने अपनी दवाइयों से, अपने तेज से, इनके आशीर्वाद से ठीक किया है। मुझे लगता है आप सब में से भी लोगों ने आचार्य जी की यहाँ पे दवाइयाँ ली होंगी, है ना, आपने भी ली होंगी ना। तो अब उनसे हमने ये रिक्वेस्ट था कि जब आप मुंबई में हैं तो मुंबई के लोगों में तो बहुत ज़्यादा बीमारी है भाई, हमारे यहाँ तो इतना प्रदूषण है, आपको तो बहुत अच्छी हवा मिलती है, बहुत अच्छा खाना मिलता है, बहुत अच्छा फ्रेश फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, सब्जियाँ मिलती हैं। तो अब हमने आयुर्वेदाचार्य जी जो हमारे हैं उनसे ये आग्रह किया कि आप मुंबई में अच्छे से ज़्यादा लोगों को मिलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके इस गुण को, आपके इस भगवान की जो देन आपको मिली है कि आप उसको हमारे सामने प्रचार करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ करें। और आयुर्वेद को बढ़ाने में प्रकाश टाटा जी का बहुत बड़ा हाथ है, और हम ये भी डिमांड करते हैं कि इन्हें तो गवर्नमेंट का ये अवार्ड मिलना चाहिए, क्या कहते हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए। ये हम सोचते हैं, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति जो पूरी दुनिया की सेवा में लगाए अपने आप को, और ये सोचे कि मुझसे किसका अच्छा हो जाए। बहुत कम लोग सोचते हैं कि मैं किसी का भला करूं। तो अगर हमारे आयुर्वेदाचार्य जी टाटा जी, प्रकाश टाटा जी ये सोचते हैं कि लोगों का भला हो मुझसे, तो कितनी बड़ी बात है। तो उनको तो भारत रत्न के लिए हम सब ने प्रेरित करना चाहिए। और मैं सोचती हूँ आप पत्रकार भाई हैं, अगर आप लोगों अगर सपोर्ट करें और आप लोग अगर ये लिखें कभी कभी कि इनको मिलना चाहिए, तो शायद ऊपर वाले यानी कि PM जी ये बात ज़रूर सुनेंगे। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे जीवन में मेरे स्वास्थ्य को इतना अच्छा करके बहुत बड़ा चमत्कार किया है। तो मैंने भी बड़े बड़े इवेंट्स किए हैं जिसका नाम है दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड, जिसमें सारे बड़े बड़े एक्टर्स हमारे यहाँ आते हैं, आप से लेकर के अमिताभ बच्चन जी से लेकर के, चूँकि 2-3 अवार्ड होते हैं तो इसलिए हम एक्सीलेंस अवार्ड स्पेशली बोलते हैं। तो वो हमने प्रोड्यूस किया है। तो काफ़ी मैं अपने आप को बिजी रखती हूँ और अपनी हेल्थ
अब क्योंकि भगवान ने ये जो जीवन दिया है सिर्फ एक फिल्म के पीछे मरने के लिए नहीं दिया है। मैं चाहती हूँ कि हर तरह की एक्टिविटी मेरी लाइफ में रहे, मैं सब कुछ अच्छे से अच्छा कर पाऊँ। मैं अपना जीवन इस तरह से खुश रखती हूँ। होली के मद्देनजर छिंदवाड़ा पुलिस मुस्तैद है। एडिशनल एसपी संजीव उइके ने शहर के डीजे संचालकों की एसोसिएशन के साथ बैठक की, जिसमें यह तय हुआ कि होली पर भड़काऊ गाने, तेज आवाज में गाने नहीं बजाए जाएंगे, ना अश्लील गानों को डीजे के माध्यम से बजाया जाएगा। इसके अलावा बच्चों की परीक्षाओं को देखते हुए डीजे रात 10:30 बजे तक ही बजाया जा सकेगा। देखिए, यहाँ छिंदवाड़ा में जो है कलेक्टर मैडम की अध्यक्षता में एक बार पहले भी शांति समिति की बैठक हो चुकी थी। आज भी जो है हमने पुलिस कंट्रोल रूम में अधिकारियों के साथ में और शांति समिति के सदस्यों के साथ में बैठक आयोजित किए हैं और आगामी जो त्यौहार हैं वो शांति से संपन्न हों। दोनों पक्ष या जो भी पक्ष हैं वो आपस में जो है भाईचारा सौहार्द का परिचय दें और आपसी सामंजस्य बना करके जो है खुद आगे आकर के जो है लोगों को प्रोत्साहित करें तो तीज त्यौहार अच्छे शांति से संपन्न हो, इस चीज़ को लेकर के चर्चा हुई है। इसके अलावा जो है डीजे वालों की भी हम लोगों ने बैठक आयोजित किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो डीजे संघ के अध्यक्ष हैं पंकज गुप्ता, उनने बताया कि उन लोगों ने निर्णय लिया हुआ है कि वो 7 और 8 तारीख को डीजे नहीं बजाएंगे और हमारी तरफ से जो निर्देश रहे हैं कि वो कम से कम डीजे बजाने में हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन स्लो साउंड में रहे। अभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, 10:30 बजे के आसपास जो है वो बंद कर दें डीजे टोटल। मेन रोड में डीजे ना बजाएं, अश्लील गाने और ऐसे भड़काऊ गाने जो है वो ना बजाएं जिससे जो है माहौल ख़राब होता है। और डीजे संचालक खुद डीजे के साथ में रहें, सिर्फ ऑपरेटर के भरोसे ना रहें वो लोग, और लोगों के साथ में जो है जो तीज त्यौहार मनाने में अच्छा सहयोग करें। इस चीज़ को लेकर के हम लोगों के बीच में चर्चा हुई है। शासन प्रशासन हर काम के लिए सिर्फ पटवारियों की ओर देखता है और ये हमारे साथ ज्यादती है, ये कहना है पटवारी संघ का। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे पटवारी संघ के सदस्यों ने मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन दिया और मांग रखी कि हम पर डाले जा रहे काम के बोझ को कम किया जाए। इसके अलावा जो काम पटवारियों द्वारा समय पर किया जा रहा है उसका मानदेय भी अभी तक प्राप्त नहीं है। इससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ द्वारा कुछ बातों को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई है और उसी के संबंध में आज ज्ञापन दिया गया है। सरकार की कोई भी बिगाड़ हो, कोई भी योजना है, सिर्फ और सिर्फ शासन प्रशासन को पटवारी दिखता है, पटवारी के अलावा कोई दूसरी संस्था दिखती नहीं है। जिसके तहत अभी भू स्वामित्व योजना का मानदेय भुगतान किया जाना था, हमने भू स्वामित्व योजना का काम किया, उसका आज तारीख तक भुगतान नहीं किया गया। गोपनीय चरित्रावली जो पटवारी के हित की है वो आज तक लिखी नहीं जा रही, उसको लेके हमारा ज्ञापन है। विभिन्न संगणनाओं जो हम लोग करते हैं, कृषि संगणना है, पशु संगणना है, उन लघु सिंचाई संगणना है, इन सभी संगणनाओं का आज दिनांक तक हमको मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। इस बात को लेके हमने आपत्ति दर्ज कराई है और उसका ज्ञापन दिया है। बीपीएल कार्य से हमको मुक्त रखना, गरीबी रेखा का सर्वे में ले दे के पटवारी को फंसाया जाता है। और आज हो क्या रहा है, जनप्रतिनिधि जो गरीब नहीं है उसको भी गरीब बनाने पे तुले और उसी को लेकर पटवारी से बुराई होती है और बुराई होने के बाद कसर कहीं की कहीं निकाली जाती है। तो हमको बीपीएल सर्वे से अलग रखा जाए। सीएम हेल्पलाइन क्या हो रहा है, सीएम हेल्पलाइनों में सबसे बड़ी समस्या इस प्रदेश में अगर कोई है तो वो सीएम हेल्पलाइन है। सीएम हेल्पलाइन लीगल तरीके से लगाई जाए, जो नियम में आ रहा है, जो काम हम कर सकते हैं उसको हम करें। जो बिना सिर पैर की लगा दी जाती है, जिसका हम कर नहीं सकते, हो नहीं सकता, उन लोगों के हाथ जोड़ रहा है, पैर पड़ रहा है, फोन लगा रहा है, उनके फोनों में हम बैलेंस डाल के बात कर रहे हैं, ये क्या स्थिति है प्रदेश में। तो इन सब बातों को लेके हमने ज्ञापन दिया है और हम इन सब चीज़ों से निजात चाहते हैं। नाम आपका? और पीएम सीएम सम्मान निधि के संबंध में होता यह है कि हम लोग तो रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद पैसा नहीं डलता। पब्लिक हमारे ऊपर चढ़ी बैठी होती कि आपने हमारा पैसा नहीं निकाला, तो हम कहाँ से डाल दें कि हम अपनी तनख्वाह से पैसे डाल दें? भाई सरकार डाले, हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया, हमारी ड्यूटी खत्म। नाम आपका? सुरेश कुमार सूर्यवंशी, जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश पटवारी संघ। खबरों में वक्त है पुनः एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन छिंदवाड़ा के द्वारा संत शिरोमणि मां कर्मा जयंती के उपलक्ष्य में
प्रदेश स्तरीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का दिनांक 20 मार्च 2023 स्थान एसडी लॉन नागपुर रोड में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक जोड़े को मोटरसाइकिल, कूलर, अलमारी, डबल बेड एवं बर्तन साथ ही अन्य उपहार भेंट में प्रदान किए जाएंगे। प्रीति भोज दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। समस्त सामाजिक बंधु इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित है। आयोजक जिला अध्यक्ष प्रकाश साहू एवं अध्यक्ष शैलेंद्र साहू। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8982677316 एवं 9425972328 साथ ही 9111750151। अब आपके घर, दुकान और प्रतिष्ठान को और सुंदर बनाने के लिए अपने शहर में आ गया है बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, जहां मिलेगा आपको वह सब जो बनाए शानदार, भव्य और सुंदर यूपीवीसी विंडो, यूपीवीसी डोर, यूपीवीसी पार्टीशन, यूपीवीसी स्लाइडिंग, एलईडी मिरर, ग्लास इचिंग, कलर ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास फिटिंग, डिजिटल ग्लास, हाइलाइटर ग्लास, एल्यूमिनियम विंडो पार्टीशन दरवाजा का यूपी से प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा मशीनों द्वारा खूबसूरत काम किया जाता है। तो अब आपको अपने घर, शोरूम को भव्य बनाने के लिए बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं। आइए बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, पाटनी टॉकीज के पास, आटा चक्की के सामने, छिंदवाड़ा। घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर, डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। 8 मार्च को होली होने के कारण पुलिस महकमे ने 6 मार्च को ही महिला दिवस मनाया। इस मौके पर महिला पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को विशेष रूप से ट्रैफिक नियंत्रण की कमान सौंपी गई। पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना के निर्देश पर महिला सशक्तिकरण का संदेश देने के लिए पुलिस विभाग ने यह पहल की थी। इस मौके पर महिला पुलिस कर्मियों ने न सिर्फ सुबह से शहर की यातायात व्यवस्था बखूबी संभाली, बल्कि वाहन चालकों को भी समझाइश दी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 8 मार्च को भारत में होली का त्यौहार आयोजित किया जा रहा है। तो 6 मार्च को महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाने के लिए निर्देशित किया गया है हमारे श्रीमान डीजीपी महोदय द्वारा।
तो आज सुबह से ही 8 बजे से महिला अधिकारी और महिला कर्मचारी द्वारा यातायात की व्यवस्थाएं संभाली गई है और महिला सशक्तिकरण को लेकर भी यातायात के जितने नियम हैं उनको लोगों को जागरूक किया जा रहा है और ट्रैफिक की व्यवस्थाओं को संभालने के लिए हमारे यहाँ से अधिकारियों और महिला कर्मचारियों को जगह जगह पर चौराहों पर यातायात की व्यवस्था को सुधारने के लिए ड्यूटी पर तैनात किया जा रहा है। प्रत्येक मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी आम जनों की समस्याओं के लिए जन सुनवाई का आयोजन जिला कलेक्ट्रेट में किया गया। जन सुनवाई में शहर सहित ग्रामीण अंचलों के लोग अपनी समस्याएं लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। जन सुनवाई में सभी विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। आवेदकों की समस्याएं सुनते हुए आज कलेक्टर शीतला पटले ने कई समस्याओं पर तत्काल निराकरण किया। वहीं संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भी आवेदकों की समस्याएं सुनी और जल्द ही निराकरण करने का आश्वासन दिया। इस दौरान जन सुनवाई में आवेदकों की काफी लंबी कतार देखी गई। यदि मार्कशीट एक बार बन गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने बोले हैं बोर्ड ऑफिस वाले जल्द से जल्द ले आएंगे। एक बार समझा दो, बता दो इनको क्या कैसे लगता है क्या सर। ये दुर्गा चौपाला का दे दखली आदेश जनवरी में हुआ परंतु आज तक खाली नहीं है। बोल रहे हैं कि परासिया का ही है। हाँ परासिया का, ये 6वीं बार आई है आपके पास। ये किसने कब्जा कर लिया? बाहर के कहाँ के? फाल्गुन शुक्ल अष्टानिका से सकल जैन समाज के साथ श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन अष्टानिका महापर्व की आराधना कर रहा है। इस अवसर पर श्री आदिनाथ जिनालय में सकल समाज ने श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान कर स्वाध्याय भवन में मंगलायतन अलीगढ़ से पधारे पंडित श्री अशोक कुमार जी लोहाड़िया के मंगल प्रवचनों का लाभ लिया। 9 दिनों से चल रहे श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान की पूर्णता बुधवार 8 मार्च को होगी। पुरुषार्थ किसका नाम है? हमने पुरुषार्थ करने का नाम पुरुषार्थ मान रखा है। वहां भी दुकान में ये मैंने किया, ये मैंने किया, वो मैंने किया, वहां का विकल्प तो छोड़ देता, दुकान का तो छोड़ देता है। अनिल भैया, हमने क्या है व्यवस्था ही तो बदल दी। दुकान छोड़ दिया, मकान छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ आकर के बैठ गए। और यहाँ आकर के बैठ गए तो हम कर क्या रहे, कर क्या रहे, कर क्या रहे। आज सकल जैन समाज ने इस महापर्व की पूर्णता की। इस अवसर पर दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल और अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित श्री आदिनाथ जिनालय में चल रहा है, जिसकी पूर्णता हम चैत्र कृष्ण एकम यानी कि बुधवार 8 मार्च 2023 के पावन दिवस पर करेंगे। शहर की हृदय स्थली छोटी बाजार में 21 फीट की होलिका तैयार की गई है, जिसका दहन मंगलवार रात होगा। सोमवार शाम से ही होलिका का 21 फीट ऊंचा यह पुतला, जो कि ज्यादातर गोकाष्ठ और गोबर के कंडों से बनाया गया है, स्थापित कर दिया गया था। मंगलवार दिन भर लोगों ने विशालकाय होलिका को देखा। साथ ही श्री राम मंदिर परिसर छोटा बाजार में फागन गायन चलता रहा। छोटी बाजार में होली की रंगत देखने लायक होती है। यह परंपरा को निभाते हुए त्योहार बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। Hare
अंत में समेट लेते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। होली से पहले वेतन मिलने से निगम कर्मचारी खुश, महापौर का किया शुक्रिया। होली से पूर्व पुलिस महकमा अलर्ट, डीजे संचालकों को निर्देश के साथ शहर में शुरू की पेट्रोलिंग। दशहरा मैदान में हुआ विशाल हराम खाऊ सम्मेलन एवं अपमान समारोह, ठंडी ठंडी हवाओं के बीच जमकर लगे ठहाके। और मोहरा फिल्म की ना कजरे की धार गीत फेम मशहूर अभिनेत्री पूनम झावर छिंदवाड़ा पहुंची, पत्रकारों से की चर्चा। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।